वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवादर के माहीगीरों के एहतजाज का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गवादर के माहीगीरों के मुतालबात जायज़ हैं। इंतहाई सख्त मेहनत करने वाले माहीगीरों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी तौर पर मछली पकड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गवादर में धरना 28 रोज से जारी है। मौलाना हिदायतुर रहमान कहते हैं कमिश्नर मकरान ने राब्ता किया है, वो बातचीत करने के लिए आज धरने में आएंगे। गवादर को हक दो तहरीक मुतालबात पर अमल दरामद तक जारी रहेगी। गवादर को हक दो तहरीक के 19 में से 16 मसाइल हल किए जा चुके। अगर हुकूमत धरने वालों की 80% बातें मानती है तो उन्हें भी हुकूमत की 20% बातें मान लेनी चाहिए। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान खालिद लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोयटा वीडियो स्कैंडल के मुल्जिमान को कोई नहीं बचा सकता। केस में 2 अफराद गिरफ्तार हैं। मामला सियासत की नजर होने से केस को नुकसान हो सकता है। खालिद लांगू ने इतराफ किया कि कोयटा के हालात अच्छे नहीं, बलोचिस्तान आलमी दहशतगर्दी का शिकार है। इसका वज़ीर-ए-आज़म ने भी नोटिस लिया है, इसका वज़ीर आला ने भी बहुत पहले नोटिस लिया था। एक डिमांड लिस्ट है, वो डिमांड लिस्ट मैं आप लोग के सामने रखूंगा। उसमें 19 डिमांड्स हैं, जिसमें से 16 डिमांड गवर्नमेंट ने पूरे की हुई। दूसरी चीज़ थी कुछ बोट्स और कुछ व्हीकल्स कस्टम एक्ट के तहत पकड़े गए। इस मैं ग्वादर था, इस कमरे में यहाँ लोग बैठे, मीटिंग हुई। अभी कस्टम एक्ट को और उसके तहत जो केस होते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोयटा और बलूचिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म। हम अक्सरियत हैं और तुम अकलियत हो और अकलियत ही रहोगे। पीपल्स पार्टी सिंध में अक्सरियती जमात कानून साजी का हक रखती है। जाहिल अपोजिशन हंगामा करती है, तरमीम पेश नहीं करती। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की एक बार फिर अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा बल्दियाती तरमीमी बिल पर अपोजिशन के 90% एतराज़ात दूर किए, इसके बावजूद उन्होंने हंगामा किया। मुराद अली शाह ने मजीद कहा विफाकी हुकूमत जब तक मुल्क पर मुसल्लत रहेगी अवाम मायूसी का शिकार रहेंगे। सिंध में सिर्फ हुक्मरान फल फूल रहे हैं। विफाकी वजीर असद उमर ने साफ कह दिया। कहते हैं अंदरून सिंध हालात इंतहाई बुरे हैं, अवाम पिस रहे हैं। मकामी हुकूमतों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होना चाहिए। सिर्फ सूबों को इख्तियारात देने से मसाइल हल नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ कराची में वोट मांगने नहीं आई, बल्कि बेहतरी के लिए ठोस इक़दामात के एजेंडे को लाए हैं। कराची और स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका करारदाद के मतन के मुताबिक सिंध बल्दियाती कानून 2013 आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140A की असल रुख के मुतसादिम है। सिंध बल्दियाती कानून में बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाना और बल्दियाती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मियाद मुकम्मल होने या तहलील होने पर इंतखाबात एक मखसूस मुद्दत के अंदर कराए जाएं। गुज़श्ता 15 सालों से PFC का इनकाद नहीं किया गया। इसी पर हम बात करेंगे। आसिम अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, डिटेल शेयर कीजिएगा। देखिए, मुतनाज़ा बल्दियाती बिल जो सिंध हुकूमत ने इस वक्त पास करा लिया, उस हवाले से सिंध की अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। आज उसी ज़मन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेक होल्डर्स जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी मकामी होटल में, उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ पेश की। उसमें पेश की जाने वाली करारदाद की चंद नुकात हैं, जिनमें सिंध का जो बल्दियाती कानून है 2013 का, वो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140A की असल रूह से मुतसादिम है। और करारदाद में जो है वो शुरका ने मुतालबा किया कि सिंध बल्दियाती कानून में बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका आसिम। और रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं सूबाई हुकूमत कहती थी बल्दियाती निज़ाम बाइख्तियार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्डिंग कंट्रोल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मेयर के पास नहीं होंगे। सियासी शख्सियत को एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर खुली धांधली की गई है। सिंध असम्बली से पास कराए गए बल्दियाती कानून को खुर्रम शेर जमान ने काला कानून करार दे दिया। जब तक बल्दियाती निज़ाम अवाम के मफाद के लिए नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होने देंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर ने बल्दियाती निज़ाम को नया कानून मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इख्तियारात मेयर के पास होने चाहिए। सवाल किया पीपल्स पार्टी बताए 1200 अरब रुपए कहाँ गए। वसीम अख्तर ने कहा 3 दिहाइयों से सूबे के अवाम मुश्किल हालात का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत के पास तरक्की का कोई विजन नहीं है।
पाक सरजमीन पार्टी और जमात इस्लामी ने हुकूमत सिंध का तरमीमी बल्दियाती कानून मुस्तरद कर दिया। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी जो कर रही है वो रियासत और पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। सूबे के मसाइल बढ़ रहे हैं, आवाम मायूसी का शिकार हैं। आइन में दर्ज कुछ आर्टिकल की हर वज़ीर आला अपने मतलब की तशरीह करता है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बाख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं, तासुब पर मबनी बिल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है नाअहल हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ हर किस्म का झूठा केस बनाया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालकर RTS बिठाया गया। नैब न्यासी गठजोड़ नाकाम हुआ तो अब FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हुकूमत के अपने केसेस में कोई एहतसाब नहीं हो रहा। हुक्मरान बताएं चीनी, आटा, अद्वियात महंगी क्यों हुई। और मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मरियम औरंगजेब प्रोपेगेंडे की बजाय आकाओं की करप्शन का हिसाब दें। अवाम का तहरीक इंसाफ हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तानी सियासत में शरीफ खानदान और उनके दरबारियों की कोई जगह नहीं। नाअहलों की घटिया सियासत का RTS अवाम ने बिठाया है। 3 दहाइयों तक मुल्क पर मुसल्लत रहने वाले चोर डाकुओं का बोया काट रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने कहा है माज़ी की हुकूमतों ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। रिफंड्स रोक कर टैक्स ज्यादा कलेक्शन दिखाई जाते रहे। ज़राई शोबे में कोई काम नहीं हुआ। PTI हुकूमत के इक़दामात बताते हुए फरूख हबीब ने कहा FBR में इस्लाहात लाकर इसे फ्रेंडली बना रहे हैं। मुल्क की बरामदात में इजाफे का दावा भी किया। पाकिस्तान की बरामदात इस वक्त 35% पर पहुंच चुकी जो भारत और बांग्लादेश से ज्यादा है। मुझे सियासत आती है, कोई सिखाने की कोशिश ना करे। ANP के मुनहरिफ रहनुमा गजनफर बिलोर कहते हैं जो लोग समझते हैं उन्हें सियासत नहीं आती वो उनके बाद सियासत में वारिद हुए हैं। गजनफर बिलोर ने कहा कि उनके खानदान ने सियासी मैदान में बहुत कुर्बानियां दी। इमरान खान और महमूद खान मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगिश ने गजनफर बिलोर का PTI में शमूलियत का खैर मकदम किया। कहा उनके खानदान की खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं। चीन ने दुनिया का तेज तरीन जहाज तैयार करने की मंसूबाबंदी कर ली है। ये एक हाइपरसोनिक जहाज होगा जो 12,000 मील फी घंटे की रफ्तार से परवास करेगा और महज 1 घंटे के वक्त में जमीन के किसी भी कोने तक पहुंच सकेगा। कराची से इस्लामाबाद का फासला तय करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। इस तैयारी में 10 लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी जो 2045 तक बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। जदीद तरीन एडवाइजिंग और डिज़ाइन का हामिल ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ी के साथ परवास कर सकेगा। सियालकोट के इलाके मॉडल टाउन में मारूफ सनतकार डाकुओं के हाथों लुट गए। मियां अलीम जावेद हुकूमती जमात के मकामी रहनुमा भी हैं। डाकुओं ने मियां अलीम जावेद अकरम को इमाम अलीउल हक रोड पर असलहा के जोर पर रोककर मोबाइल और नकदी लूटे। वाक़े की CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। इसी पर तफसीलात क्या हैं उस्मान इकबाल से हम जानेंगे। उस्मान बताइएगा पुलिस मुतहरिक हुई इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, ये पोश इलाका है मॉडल टाउन जहाँ पर डाकू आजाद हैं। इमाम अलीउल हक रोड पर डाकुओं ने मारूफ सनतकार और हुकूमती जमात के मुकामी रहनुमा मियां अलीम जावेद को जो है वो लूट लिया। मियां अलीम जावेद अपने दफ्तर में मौजूद थे कि सरे शाम ही डाकू जो है वो असला लेकर उनके ऑफिस में दाखिल हो गए और लाखों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन जो है वो छीन कर फरार हो गए हैं। इलाके में खौफ व हरास भी है और शहरी खुद को गैर महफूज भी कर रहे हैं, मगर पुलिस की जानिब से अभी तक जो है वो कोई पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शुक्रिया आपका उस्मान। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के साथ ही चित्रात की कैलाश वैली में सदियों पुराना मजहबी त्यौहार चौमूस शुरू हो गया है। वादी कैलाश में 15 रोज़ा तकरीबात का आगाज चोचक सारा साजी की रस्म से हुआ। मकामी लोगों ने दरख्तों की टहनियों को आग लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आइए देखते हैं पेशावर से लिहाज अली की रिपोर्ट। चतराल कदीम सकाफत और जबानों का अमीन, जहाँ सदियों कदीम रसूमात आज भी जिंदा है। कैलाश वैली में सालाना मजहबी त्यौहार चौमूस का आगाज हो गया है। हर तरफ जश्न का समा। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी पर शुरू होने वाला चौमोस त्यौहार 15 रोज तक जारी रहता है। त्यौहार का आगाज चोचक साराजारी नामी रस्म से किया जाता है, जिसमें कैलाश बरादरी दियार की शाखें जलाकर खुशियाँ मनाती है। आज हमारे फेस्टिवल का आगाज हो रहा है और हम अपने फेस्टिवल के पहले दिन अपने साराजारी को मना रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, सारे गांव के बच्चे बड़े सब आ गए और हम सब
बहुत इंजॉय करें। चोचक साराजारी रस्म के अलावा चौमोस फेस्टिवल में गोना साराजारी और हॉलोवेन की रसूमात भी अदा की जाती है, जिसमें रिवायती डांस भी पेश किए जाते हैं।